जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो केन खुशी में। और आज का हमारा टॉपिक है, क्यों हुआ था मुझे प्यार? क्या तुमसे प्यार करना मेरी भूल थी? तो देख लेते हैं, आपने जो प्यार किया था वो आपकी भूल थी या आपका सही डिसीजन था। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ 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 माँ, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे डिवाइन सोल्स फैमिली के लिए, मेरे डिवाइन सोल्स व्यूवर्स के लिए आज आपके जो भी मैसेज है, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए, वो आप मेरी वाणी तक के द्वारा उन तक पहुँचा दीजिए। जैसे आप पहुँचाना चाहते हो एज इट इज़, उन्हीं वर्ड्स में आप मेरे मुखमंडल से उन्हें निकालिए और उन तक पहुँचाइए। कृपा कीजिए माँ, हे सरस्वती माँ, कृपा कीजिए मेरे सभी डिवाइन व्यूवर्स पर, मेरी डिवाइन सोल्स फैमिली पर अपनी अनुकंपा कीजिए। जय सरस्वती माँ। थैंक यू सो मच सरस्वती माँ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू कृष्णा जी, राधे जी, थैंक यू सो मच। अब मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि हम आपके एनर्जी को पिक कर सकें। और तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिवाइन सोल्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि माता रानी की सभी ब्लेसिंग्स आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हे माता रानी, मेरे व्यूअर्स को बताइए आपके क्या मैसेज है, क्या उन्होंने प्यार करके कोई भूल की है? क्या उनका जो डिसीज़न था प्यार करने का वो सही नहीं था या गलत था या उनकी भूल थी? आखिर ये प्यार हुआ तो क्यों हुआ? क्या वो एक कार्मिक रिलेशन था या सोलमेट थे वो? तो आप मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़ माँ, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हे भोले बाबा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि उन्होंने प्यार क्यों किया उनसे और क्या वो उनकी भूल थी या उनका एक सोलमेट से रिलेशन था और उनका डिसीजन ठीक था। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। किंग ऑफ स्वार्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ वेंड्स, सेवन ऑफ वेंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वेंड्स, सेवन ऑफ स्वार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। मेरे मुँह से द वर्ल्ड कार्ड ही निकला था और वही आ गया। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और तो जल्दी से हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की जो एनर्जी है, हाँ जी, तो जो आपने ना प्यार किया था, ये आपने किया नहीं, ये आपका हो गया। क्योंकि ये जो रिलेशन है ना आपके पास्ट से आया है। आप पास्ट में भी इस रिलेशन में थे, परंतु आप पास्ट में उस रिलेशन को पा नहीं सके थे, मतलब कि आपको वो रिश्ता मिला ही नहीं। आपकी मतलब दिल में एक इच्छा थी कि आप उनके साथ रिलेशन में बंधो और एक मजबूत रिलेशन में बंधो और एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिसको कोई तोड़ ना सके, जिसमें से आपको कोई अलग ना कर सके, जो एक मजबूत रिश्ता हो और जो प्योर हो और एकदम से मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई भी तूफान, कोई भी चीज़, कोई भी क्रिया उसको ना तोड़ ना सके, मतलब आपको अलग ना कर सके। आपका ये जो रिश्ता है ना, ये पिछले जन्म का लास्ट आपकी लाइफ का है और इसलिए आपको ये प्यार हुआ। मतलब ये कि आपका जो ये रिश्ता था ना, ये पिछले जन्म, पूर्व जन्म से आया है और इसलिए आपको प्यार हुआ। आपने उस टाइम पे इनको ना अपने सोलमेट के लिए, सोलमेट की तरह इनको मांगा था भगवान जी से, इसलिए पिछले जन्म में। पर आपका ना रिश्ता ये इतना मजबूत तो था, बट आप लोग कपल्स नहीं थे, आपके बीच में प्यार नहीं था। सिर्फ आप एक कह सकते हो कि एक ऐसा रिश्ता था जिसका कोई नाम नहीं था, जैसे दोस्त हो सकते हैं एक अच्छे, और मतलब कोई और रिश्ता था। बट आप जैसे दो दोस्त होते हैं वो
सिर्फ इसलिए एक दूसरे को प्रपोज़ नहीं कर पाते कि कहीं मेरा दोस्ती का रिश्ता भी ख़त्म ना जाए। इस टाइप का आपका रिश्ता था, बहुत मजबूत रिश्ता था, बहुत अच्छा था, एक दूसरे के लिए ना तैयार रहते थे। लेकिन आपको ना उस रिश्ते में प्यार हो गया था और आपने ये कहा था भगवान से कि ये रिश्ता ना मुझे एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर की ऐसा रिश्ता मेरे ये हो जाए कि मेरा लाइफ टाइम कभी भी ये टूटे ना, मुझसे कभी ये अलग ना हो, मैं हमेशा इनके साथ रहूँ। तो ऐसा रिश्ता आपने मांगा था। उस टाइम पे आपका ये रिश्ता नहीं आपका बन पाया था किसी वजह से, और अब आपको ना ये रिश्ता वहाँ से चल के यहाँ पे आया है, इसलिए आपको प्यार हुआ है। उस टाइम पे ना आपकी कुछ डिज़ायर्स थी जो इनसे कनेक्टेड थी, और आपकी ना उस टाइम पे इन्होंने वो जो ज़रूरतें होती हैं ना, जैसे आपका कोई काम अटक गया तो एक दोस्त से हेल्प मांगी और उन्होंने आपको पूरी हेल्प की। तो इस तरह से ना आपका फाउंडेशन ना बहुत अच्छी थी, आपकी जो बॉन्डिंग थी ना वो बहुत बहुत अच्छी थी, और आपको ना वहाँ से आप इनसे प्यार हुआ। और कहीं ना कुछ ऐसा ऐसा था जहाँ पे ना या तो आप बहुत रिच थे या फिर वो बहुत रिच थे, दोनों में डिफरेंसेस थे। मतलब कि एक रिच था और एक थोड़ा गरीब था। तो इस वजह से जो ये मेन चीज़ थी ना, उस वजह से आप लोग मिल नहीं पाए थे उस टाइम पे। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच में कि आप लोग एक नहीं हो पाए, आप लोग सोलमेट नहीं बन पाए, आप लोग लाइफ पार्टनर नहीं बन पाए, क्योंकि आपको ना उस जो धन का गैप था ना, एक रईस, एक अमीर और एक गरीब का, वो कवर नहीं हो पाया। उसकी वजह से ना एक्सेप्ट नहीं किया गया आप दोनों के रिश्ते को। दैट्स वाई आप लोग वहाँ से अलग हो गए और वो रिश्ता वहाँ नहीं बन पाया जो आपने मांगा था। परंतु ईश्वर ने आपको ना वो रिश्ता यहाँ दिया, अब आने के बाद दिया, और आपने ना, आपका प्यार अब का नहीं है, आपका अब का प्यार नहीं है ये। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने अभी प्यार किया, इसी बर्थ में, इसी जन्म में प्यार किया, इसी लाइफ में प्यार किया, नहीं, आपने उनसे लास्ट लाइफ में भी प्यार किया था, और इतना प्यार दोनों के बीच में ही इतना प्यार था। परंतु जो भी रईस था ना, वो उस अपनी फैमिली को एग्री नहीं कर पाया था कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो वो आप फीमेल, वो आप भी हो सकती हो और आपके लव वंस भी हो सकते हैं। तो मतलब बीच में ना एक धन का गैप था बहुत ज़्यादा, एक रईस एक गरीब। तो इस वजह से ना आपका मिलन नहीं हो पाया था। और उसी हैंग पोजीशन में, जब कहते हैं ना, जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो अलग होना पड़ता है, और जो पल बच्चे होते हैं ना अलग होके, वो मर मर के जीने वाले होते हैं कि हम अपने पार्टनर से, अपने किसी ऐसे लवन से, ऐसे फ्रेंड से दूर हो जाते हैं जो हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो आप ना, आपकी जो डेथ हुई ना, वो इस पोजीशन पे हुई थी जहाँ आप उनको मांग रहे थे, और आपको ना वो पोजीशन नहीं मिल पाई और आपको अलग कर दिया गया। जब आपको अलग किया, ज़बरदस्ती अलग किया गया था आपको, आपके रिश्ते को ना, जैसे किसी को पता चला, जैसे या तो आपने या कि आपके फ्रेंड ने उनको अपने घर पे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की हुई, तो आप लोगों के अगेंस्ट सारी फैमिलीज़ हो गई, अगेंस्ट उनके फ्रेंड सर्कल, मतलब सब कुछ अलग कर दिया आपको। और आप ना उसी सिचुएशन में, अलग वाली सिचुएशन में, जहाँ आप दिन रात उनको पाने की दुआ करते थे कि भगवान अगर इस जन्म में मुझे नहीं दिया ना इनको, तो आप मुझे एक अगला बर्थ दीजिए और मुझे उसमें इनका लाइफ पार्टनर बनाइए, मुझे ये ऐसा रिश्ता दीजिए जो ज़िंदगी में कभी ना टूटे, मरने के बाद भी कभी ना टूटे। तो ऐसी पोजीशन में आपकी डेथ हुई। दैट्स वाई आपका ये जो प्रारब्ध बन के आया, ये लास्ट बर्थ से आपका में बन के आया था रिश्ता, और ये ना आपका रिश्ता ऊपर भगवान ने ही लिखा है। तो ये कोई भूल नहीं है, ये कह सकते हो कि आपके हाथ में ही नहीं था। ये जो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ईश्वर लिख के भेज देते हैं हमारे किस्मत की रेखाओं में। तो ये ना जो प्यार है आपका ना, वो किस्मत में लिख के भेजा, आपने उसको ना खुद से लिखवाया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और आपने ना इस जन्म में भी बहुत सारे इस प्यार को पाने के लिए, जब आपका प्यार हुआ, आपका अट्रैक्शन हुआ, आपने प्रपोज का टाइम था ना, वो भी बहुत ही टफ रहा होगा। आपने ना बहुत बार सोचा होगा कि मैं इसको प्रपोज़ करूँ नहीं करूँ, अगर मैंने किया तो क्या होगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मतलब इस तरह से
और दूसरा, आपने ना बहुत सारा, मतलब कहते हैं ना, किसी को पाने के लिए ना वो इजी वे में नहीं मिला आपको। जो ये प्यार है ना, ये जो प्यार का इजहार हुआ है, ये प्यार है, ये आपको ना बिल्कुल भी इजी वे में नहीं मिल गया कि आपको मिले, आपको ने एक दूसरे को देखा और आपने प्रपोज़ किया और एकदम से प्रपोज़ल एक्सेप्टेड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत 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 कोशिशें की हैं आप लोगों ने, तब जाके आप लोग एक, कहते हैं ना, एक मुलाकात मिली। बहुत कोशिशें करने के बाद, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के बाद आपकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई होगी, जिसमें आप लोग मिले होंगे और आपने, मतलब कहते हैं ना, बात की होगी और आपने, आपको प्रपोज़ किया होगा या आपने उनको प्रपोज़ किया होगा। अगर आप अगर इस सिचुएशन से निकले हो, और मेरी ये बात सही है ना, वैसे 101% ये सही है कि आपको आपका प्यार ना इजी वे में नहीं मिला, कि इजी वे में कि हाँ अभी मिल गए और आपने प्रपोज़ किया और एकदम से एक्सेप्ट हो गया। नहीं, आपने ना काफ़ी टाइम लगाया है, काफ़ी कोशिश की है, और आप जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ मिली और आपका एक तरफ से तो हो गया कि हाँ, लेकिन उसको तैयार करने के लिए, उससे प्रपोज़ करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए ना आपको बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़े हैं, बहुत, आपने बहुत मेहनत की है, तब जाके आपको ये प्यार मिला है। ऐसे ही नहीं मिल गया आपको प्यार। और जब आपको ना ये प्यार मिला ना, आपको प्यार हुआ, आपकी ज़िंदगी ना बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई। जो सिचुएशन आपकी पहले थी ना, मतलब जब आपको प्यार नहीं हुआ था, उससे पहले जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन एकदम से अपने लव वन से मिलने से ही, उनके प्यार इजहार करने से, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद आपकी ज़िंदगी में ना मेजर चेंज आया, मेजर। और आपकी ना, कहते हैं ना, दिन ईद और रातें दिवाली, वो दिन होली और रात दिवाली, ऐसे मतलब बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, बहुत अच्छा आपके लाइफ में चेंज आया, बहुत ही खूबसूरत चेंज आया। कुछ ऑब्स्टिकल्स आए आपकी लाइफ में, आपको बहुत टफ सिचुएशन, लव के बाद भी कुछ एक सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़ी भी होंगी जहां आपको ना लगा कि अब आप अलग हो जाओगे। ये मेजर चेंज आपके रिलेशन में आना था, लेकिन अच्छा टाइम भी आपने बहुत देखा कि जैसे ही आप अपने लवर से मिले, आपका प्रपोजल एक्सेप्टेड हुआ, तो आपकी ना लाइफ में बिल्कुल चेंज हो गया था। मतलब एक नीरस लाइफ जो होती है ना, जो बेरंग होती है, उसमें ना रंग भर गए थे, सतरंगी रंग आ गए थे। बहुत अच्छा खूबसूरत पल आपने बिताए, लेकिन कुछ पल, कहते हैं ना कि उस चीज़ को नज़र लग जाना, तो उस चीज़ को ना किसी की नज़र लगी, दैट्स वाई आपके बीच में डिफरेंसेस आए। जब आपके बीच में डिफरेंसेस आए तो आपको लगने लगा कि क्या मैंने ये प्यार करके गलती की, क्या मैंने इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके मैंने कोई गलती की, मेरी भूल थी क्या? नहीं, आपकी भूल नहीं थी। ये रिश्ता आज भी आपके लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे अगर इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप बात नहीं कर पा रहे हो, या आपका थोड़ा सा गैप आ चुका है, परंतु ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो सिचुएशन है, ये ज़्यादा टाइम की नहीं है, ये बहुत ही थोड़े टाइम की है। आप ना पिछले जन्म से ही इस रिलेशन को कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो। आपने लास्ट बर्थ में ना इसको, अपने लवंस को अपने पार्टनर के रूप में मांगा है, और वो आपको ना गॉड ने दिया भी है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैरी फॉरवर्ड होके आती हैं, तो जहाँ लास्ट बर्थ में जो आपके एनिमी थे ना, जिन्होंने आपको नहीं मिलने दिया, सेम वही चीज़ें आपकी यहाँ इस लाइफ में भी पैटर्न रिपीट हुआ है। और आपके वो एनिमीज़ जिन्होंने, जो आपके इस रिलेशन में बीच में आए हैं ना, वो लास्ट बर्थ से ही कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं, आपके लास्ट लाइफ से ही, पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड होके आए एनिमीज़ भी, और आपकी जो आपके कर्मा थे ना, उन सब का जो फल है ना, वो सब आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो। दैट्स वाई जो आपके बीच में कार्मिक पैटर्न आ रहा है, जो भी एक, कहते हैं ना, रुकावट आ रही है आप लोगों के मिलने में, वो आपका ना पिछले जन्म का है। जब तक वो कार्मिक पैटर्न ख़त्म नहीं होगा, उसको ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप अपने लवंस पर विश्वास करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। जितना आप ज़रूरतमंदों की मदद करोगे ना, आपको एक रेमेडी बताती हूँ मैं। एक सूखा नारियल होता है ना,
जो बिना पानी वाला होता है, जो कहते हैं जिसको जैसे किसी ड्राई फ्रूट की तरह जिसे यूज़ किया जाता है, उसको लीजिए और ऊपर से ना कप की तरह, मतलब उसको एक हिस्सा कट कर लीजिए थोड़ा सा, और उसको ना ढक्कन की तरह, उसका कैप की तरह उसको एक कट कर लीजिए और उसको अलग कर लीजिए। और जो नारियल है ना, उसमें थोड़ा सा आटा भून लीजिएगा और उसमें थोड़ी शक्कर, मतलब चीनी, शुगर, कुछ भी मीठा मिलाना है आपको, और मिक्स करके ना अच्छे से उसमें थोड़ा घी ज़रूर डालना है। घी में आटे को भूनना और देसी घी, और उसमें शक्कर मिलाना और उसको उसमें भर देना नारियल में, और भर के उस कैप को लगा देना। और कहीं पर भी जहाँ एकांत जगह हो, वहाँ पे ना किसी पेड़ के नीचे जहाँ चींटियाँ निकलती हों, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा करके ना और उसको दबा देना, लेकिन पूरा नहीं दबाना उसको। जो उसका मुंह है ना, मतलब जो कैप हटाया उसको हटा देना, और ऊपर से उसको इतना निकला हुआ होना चाहिए कि मिट्टी नहीं डालना उस पर। वो चीज़ जो है, जो आपने आटा भरा है मीठा, उसमें चींटियाँ उसको खा सकें। जैसे जैसे ना चींटियाँ उसको, कीड़े मकोड़े चींटियाँ उसको खाएंगी ना, उतना उतना जल्दी जल्दी आपका जो ये कार्मिक पैटर्न है ना, जो कर्मों के फल हैं वो खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कार्मिक पैटर्न कट जाएगा उतनी जल्दी। तो ये आप रेमेडी कर सकते हो, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ज़रूरतमंदों की आप मदद करोगे, भूखों को खाना खिलाओगे, तो ये आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त, करंट सिचुएशन जिसमें आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता, आपने प्यार करके उनसे भूल की है, या अपने रिश्ते में उनको लाके या उनके साथ बंध के भूल की है, तो भूल नहीं है, ये सिर्फ कुछ एनिमीज़ हैं जिन्होंने ये पैटर्न को क्रिएट किया है, और दैट्स वाई आप थोड़ा, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। ये प्रॉब्लम इस तरह से, ये रेमेडी करोगे तो आपको 101% श्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपने ना कोई भूल नहीं की, ये आपका रिश्ता कैरी फॉरवर्ड आगे हुआ है, आप सोलमेट हो। तो आप ना ये मत सोचो कि आपने कोई भूल की है, उस रिश्ते में थोड़े से एफर्ट्स डालो, और कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में मत रहो, फायर मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत रहो। 9 ऑफ वैंड्स यही बताता है, 9 बजरंगबली का, हनुमान जी का वो है, और वैंड्स जो है वो अग्नि एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, तो अग्नि तत्व है। तो बजरंगबली वैसे ही बहुत ज़्यादा बलवीर हैं, तो उनकी तो ताकत का कोई सार ही नहीं है कि पार कहीं पे कुछ नहीं दिखाई देता ना, उसका आर है ना पार है, अथाह है। तो इस वक्त आप एग्रेसिव हो, थोड़े गुस्से में हो, उसको गुस्से को ना शांत कीजिए। ये आपके डिवाइन एंसेस्टर्स की और आपके डिवाइन सोल्स की, आपके डिवाइन एंसेस्टर्स, एंजल्स और माँ आदिशक्ति की ये आपके लिए गाइडलाइन है कि आप अपने गुस्से को छोड़ के अपने गुस्से को शांत कीजिए, अपना मेडिटेशन कीजिए, और अपने मन को ना, कहते हैं ना, जो चीज़ें हो गई हैं उनको छोड़ के ना, उनको माफ़ करके लेट्स गो कीजिए, आगे बढ़िए, और उनको उस पैटर्न को वहीं पे छोड़ दीजिए। और गुस्सा नहीं करना है आपको, एग्रेसिव नहीं होना, जितना हो सके कूल रह के और ठंडे दिमाग से, दिल से काम करना है, आत्मा की बातें सुननी है आपको, और आपका रिश्ता बहुत बहुत मजबूत होगा। जब आप इस पैटर्न से निकल जाओगे और ठंडा कर लोगे ना अपने गुस्से को, तब आपको ना अपने अपना जो प्यार है ना वो दिखाई देगा, उनका प्यार आपके लिए दिखाई देगा, कि आपको लगेगा कि हाँ वो भी आपसे ना बहुत प्यार करें। और सच बात ये है कि वो भी आपके लिए ना उतना ही तड़प रहे हैं, वो भी आपके लिए ना उतने ही एफर्ट्स कर रहे हैं जितना आप करना चाहते हो, जितना आप उनके पास जाना चाहते हो ना, उतना ही वो भी आपके पास। बट कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप उसको बात करोगे ना, अगर आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो किसी फ्रेंड से, किसी जो आपके मीडिएटर है ना, आप उनके साथ ले सकते हो, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है सॉरी माफ़ कीजिए जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, आप उसको क्लियर कर सकते हो। इस एफर्ट्स को आपको बहुत जल्दी करना है, और जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लोगे ना दोनों, तो आपका रिश्ता ना बहुत बहुत मजबूत होगा। और ऐसा रिश्ता जो पिछले जन्म से आता है, पास्ट लाइफ से आता है ना, वो रिश्ता टूटता नहीं है, क्योंकि वो लिख के भेजते हैं आपके लिए, ईश्वर आपकी किस्मत में लिख के भेजते हैं, और वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। द वर्ल्ड का कार्य यही कहता है कि आप ना, जितना कार्मिक पैटर्न अभी आपका चल रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा, और एक द वर्ल्ड मतलब उसमें एक मेजर चेंज आएगा
मेजर चेंज आएगा। दैट्स वाई कि आपका ना रिश्ता अटूट, बिल्कुल प्यार से भरा हुआ और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होगा। इतना मेजर चेंज कि उसमें ग्रोथ होगी, उसमें पॉजिटिव चेंज होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपके ना कहते हैं ना, बुरा वक्त, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। तो चेंज, मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में। और उस चेंज को, कुछ टाइम का ये पैटर्न है, थोड़ा सा आप ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से अगर आप चीज़ों को हैंडल करोगे ना, तो डेफिनेटली 101% आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि आपका जो ये पैटर्न है, ये रिश्ता है, ये आपकी भूल नहीं है। आपने उनसे प्यार करके कोई भूल नहीं की है, और ना ही आपको ये रिश्ता कोई बोझ की तरह से लगेगा। अगर आप थोड़ा सा अगर अपने मन को शांत रखोगे, मेडिटेशन कीजिए अपने मन को शांत करने के लिए, थोड़ा सा चैंटिंग कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, कोई नाम चैंटिंग कीजिए, तो उससे आपके ना मन को शांति मिलेगी और आप ना अच्छे से सोच पाओगे। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे अपने रिश्ते के लिए, उतनी ही पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी और उतनी ही जल्दी आपका रिश्ता फिर से बहुत मजबूत हो जाएगा। और जो एनिमीज़ है ना, कैरी फॉरवर्ड होकर आए हैं आपके रिश्ते के अगेंस्ट जो हैं, वो सब का मन जो है ना, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने इन द सेंस वो इंसान नहीं ख़त्म होंगे, उनकी जो मानसिकता है ना, जो आप लोगों को अलग करने की मानसिकता है, उनकी सोच है, वो ख़त्म हो जाएगी और वो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव वे में वो चेंज हो जाएंगे। जो आज आपको अलग करना चाहते हैं ना, वही आपको मिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, आप मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए, जो चीज़ें हो गई हैं उनको गिव अप कीजिए, उनको लीव इट कर दीजिए कि हाँ, उस जो हो गया वो कुछ छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, उसको पकड़ के मत बैठिए और अपने रिश्ते में एफर्ट्स डालिए। थोड़े से एफर्ट्स डालोगे ना शांत मन से, तो आपका जो रिश्ता है वो बहुत 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 खूबसूरत होगा, बहुत प्यारा होगा। और आपने जो ये सोचा है ना कि कहीं मैंने ये प्यार करके भूल तो नहीं की, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, तो नहीं, आप जैसे ये रीडिंग सुनोगे ना, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। रीडिंग सुनते सुनते ही आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और आपको ना खुद के अंदर से इंट्यूशन आएगी, मन से इंट्यूशन आएगी, हाँ ये बात सही है कि जो मेरा रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत है। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बात ऐसी हुई है आपके बीच में, जो मुझे चैनल हो रही है बात कि आप लोगों ने ना कोई बात ऐसी है जो हाइड हुई है, या तो कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड आप दोनों ने शेयर नहीं किया और उसका सोल्यूशन नहीं निकला। दैट्स वाई आप लोगों के बीच में गैप हो गया कि कुछ मेजर, मतलब आपको लगा है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है, मैं उनको ना बताऊं, या वो उन्होंने ही सोचा है कि मैं इसके साथ शेयर ना करूं और ये भी परेशान हो जाएगी या हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ना कोई बात को हिडन किया है, हाइड किया है, और उसकी वजह से आपके बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो आप लोग जो भी अभी प्रॉब्लम है ना, उसको शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। जब आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे ना, तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। और जब एक दूसरे की बात को शेयर करके सोल्यूशन निकलता है, तो एक दूसरे को ना ये चीज़ फील होती है कि हाँ, मेरी मुसीबत में हम दोनों साथ हैं, ये मेरे साथ है। जब हम किसी की ना मुसीबत में साथ होते हैं ना, तो वो रिश्ता और गहरा हो जाता है। जब हम अपने आप को उसकी मुसीबत से अलग कर लेते हैं, तो वो रिश्ता कभी गहरा नहीं हो सकता, कभी अटूट नहीं हो सकता। उस रिश्ते में ना प्यार हो ही नहीं सकता जिस रिश्ते में समर्पण ना हो। तो आपको पूरी तरह से समर्पित होकर उनकी उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसका सोल्यूशन निकालना है। एक दूसरे के साथ बात कीजिए, शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक इतना खूबसूरत चेंज हो कि आप ये सोचो कि हाँ, मैंने ना मोती दान किए थे, इसलिए मुझे ये मेरा प्यार मिला। ठीक है, तो मोती दान नहीं हो सकते हैं, बट आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और मुझे एक चैनल हो रहा है कि मैं एक ब्लेसिंग और निकालूं कि आपके ईस्ट की और माता रानी की आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। तो देख लेते हैं, एक मैं ब्लेसिंग का कार्ड निकालती हूँ कि आपके लिए आपके रिश्ते में और क्या ब्लेसिंग्स है। ये गाइडलाइन थी, आपका करंट सिचुएशन थी, मैं गाइड आपके लिए ना माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं, एक बार वो और चेक कर लेती हूँ।
कि माता रानी के क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके ईस्ट की, आपके गुरु की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके रिश्ते के लिए। प्लीज़ माता रानी मुझे बताइए कि मेरे जो डिवाइन सोल्स फैमिली है जिन उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ माता रानी। ओके, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं माता रानी की कि आपको ना कुछ टाइम अपने रिश्तों को देना पड़ेगा। आप अपने रिश्तों को कुछ टाइम दीजिए ताकि वो जो प्रॉब्लम है ना वो हील हो सके। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने लव वंस को टाइम दीजिए। और जब टाइम देते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। अभी अगर आप किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो कहते हैं ना जब फ्रस्ट्रेट होता है और उसी को कुछ कहा जाए तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इसलिए ना खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दीजिए और अपने लव वंस को थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि ये चीज़ें आप लोगों के सॉल्व हो सके। ये माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं और गाइडलाइन भी है कि खुद को, अपने लव वंस को और अपने रिश्ते को ना टाइम दीजिए। जब टाइम दोगे ना तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। पीस ऑफ वॉन्ट्स कि जब आप अपने रिश्ते को ना टाइम दोगे ना ठीक हील होने के लिए, जब हील होने के लिए टाइम दोगे तो आप ना आप ये चीज़ महसूस करोगे कि हमारे रिश्ते में फिर से वही प्यार, वही भावनात्मक जुड़ाव, वही प्रोटेक्शन, वही मजबूती आ रही है। देखो ये जो है ना ये एक पैशनेटिक बंदा दिख रहा है जो कि ना एक बंजर भूमि में भी उपजाऊ बना सकता है। इतनी मेहनत करने के पैशनेटिक है कि वो ना पूरे पैशन के साथ वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप ना थोड़ा सा जब टाइम दे दोगे ना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, उनको टाइम दो, पीस ऑफ माइंड, तो आप ना अपने रिश्तों को फिर से उतना ही मजबूत, उतना ही उपजाऊ बना सकोगे जितना पहले था। और वही मोमेंट, उससे भी ज़्यादा प्यार आपके रिश्ते में वापस आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आपके रिश्ते में ना थोड़ा सा टाइम देने के बाद, थोड़ा सा उनके ऊपर एफर्ट्स करने के बाद मजबूती आएगी और आपके रिश्ते में ना बहुत बहुत अबंडेंस आएगी। ये माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत ही खूबसूरत हेल्थ वेल्थ, मतलब सब कुछ होगा आपके रिश्ते में। मजबूत भी होगा, अटूट भी होगा, उसमें बहुत भावनात्मक मजबूती होगी और आपके रिश्ते को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस जन्म में मिलोगे मिलोगे मिलोगे। ये माता रानी की ब्लेसिंग है कि आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई कार्मिक पैटर्न नहीं कर सकता। कोई अगर काली क्रिया करता है, कोई स्पेल वर्क करता है आपके रिश्ते पर, तो वो भी निष्फल हो जाएगा, बैकफायर हो जाएगा। और अगर आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी है तो वो नज़र भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। मतलब कि माता रानी की ये ब्लेसिंग्स हैं पूरी पूरी आपके ऊपर कि आपके रिश्ते में मजबूती आएगी, आपका रिश्ता बहुत 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 अच्छा होगा। बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी जो भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं मैसेज, उनको आप क्लेम कीजिए। अपने ईस्ट का ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। कृतज्ञता करने से ना बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। हम ईश्वर का जितना धन्यवाद करते हैं, ईश्वर हमारी तरफ ना उतनी ही पॉजिटिविटी भेजते हैं। तो सारी पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या ये मेजर चेंज आपको, कुछ लोगों की मेजर चेंज हो चुका है, कुछ लोग अपने टूटते हुए रिश्ते को पूरी तरह से फिर से संभाल चुके हैं और कुछ इस पैटर्न से गुजर रहे हैं और कुछ अभी इस पैटर्न में हैं कि वो अभी तक यही सोच रहे हैं कि क्या मैंने ये गलती की है, क्या मेरे लव वंस मेरे लिए सही हैं भी या नहीं है। तो इस रीडिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप सही डिसीजन ले पाओगे और अपने रिश्तों में सही एफर्ट्स डाल पाओगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आज की जो रीडिंग है उसमें जो मैसेज है ना वो, अगर क्योंकि सारे आपसे नहीं कनेक्ट होंगे, जो आपसे कनेक्ट है उन्हें आप क्लेम कर लीजिए और बाकी की जो मैसेज हैं वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और मैसेज को आप, वीडियो को जितना फॉरवर्ड करोगे, जितना शेयर करोगे, उन लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाएंगे जिनके लिए मैसेज है। और इस तरह से आप एक पुण्य कर्म करोगे कि माता रानी की जो ब्लेसिंग जिनके लिए है उन तक आप उनको पहुंचाओगे। जिस तरह से मैं माध्यम बनी हुई हूँ
आप तक उनकी ब्लेसिंग्स और गाइडलाइन और मैसेज पहुँचाने के लिए उसी तरह से आप भी किसी के लिए ना एक माध्यम बन जाओगे। तो अपने पुण्य कर्म को बढ़ाते रहिए, पुण्य कर्म करते रहिए, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए और खुश रहिए और अपने रिश्तों पे पूरा ध्यान देकर उन रिश्तों को और मजबूत बनाइए और उन रिश्तों में खूब अबंडेंस, खूब प्यार के साथ रहिए, खूब मजबूती लाइए। इसी कामना के साथ मैं रीडिंग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।